बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं फैक्टराइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, यानी जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर टू हो, हाईएस्ट। अब इसमें थ्री टर्म्स एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, 8s² प्लस 2s माइनस 15। अभी हमारे पास थर्ड टाइप की है इस क्वेश्चन की केस। इसमें आप देखिए थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है दोनों पॉजिटिव होंगे, जबकि कांस्टेंट जो है उसका साइन नेगेटिव होगा। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये थर्ड टाइप बनती है। तो आप देखते हैं इससे कैसे आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए जो कि हमारे पास है 8s² वेरिएबल एस भी यूज हो सकता है, पी यूज हो सकता है, टी यूज हो सकता है, कोई भी हम वेरिएबल हम जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड टर्म जो है जिसमें 8s² के बाद 2s है, यानी s की पावर 1 है, यहाँ -15। तो प्रोसेस वही है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ s², अगर यहाँ x हो तो x² को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, ये इससे। ठीक है, तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। अब देखिए -15 ये आपके पास है, इसका रिजल्ट आएगा -120। अब 120 के हमने फैक्टर्स करने हैं, तो 120 के फैक्टर्स में 1 इंटू 120 इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट है 2 इंटू 60। अब देखिए ये आएगा 120। इसी तरह हमारे पास 3 भी आ सकता है, 3 इंटू 40, तो ये 120 हुआ। और इसके बाद हम 4 भी देख सकते हैं, 5 4 देख लीजिए, 4 3 जार 4 0 जार 0, 4 3 जार 12, 120। अब इसके बाद आपके पास 5 है, और इनटू आपके पास आएगा 5 2 जार 10, और इसके बाद 5 4 जार 20, 5 2 जार 10, और टू जो है प्लस करें तो 120 आ जाता है। ठीक है, अब मजीद भी फैक्टर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास टू है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टू है। तो हमें इन तमाम फैक्टर्स में से कोई चूज करना है, सूटेबल फैक्टर्स। अब चूंकि 120 का साइन नेगेटिव है, तो हम वो फैक्टर चूज करेंगे जिनको माइनस करने से हमारे पास टू है। तो अभी आप देखें वन को और 120 अगर कंसीडर करें, तो आपने 120 पहले लेना, ग्रेटर नंबर, और वन बाद में। इसका डिफरेंस तो 190 आ रहा है। 60 - 2 लें तो 58, 40 - 3 लें तो इसी तरह हमारे पास 37 आ जाएगा। 30 - 4 लेंगे तो हमारे पास 36 है। इसी तरह 24 - 5 लें तो 19 आता है। तो इनमें से कोई भी हमारे पास सूटेबल फैक्टर्स नहीं है जिनका डिफरेंस हमारे पास टू हो। और एक बात और भी याद रखें कि हमेशा ग्रेटर नंबर पहले लेना है। यानी ये जो नंबर है ग्रेटर डिफरेंस लेते वक्त, इस माइनस साइन से तो हम डिसाइड करेंगे कि हमने वो फैक्टर चूज करें जिनको माइनस करें या उनका डिफरेंस लें। तो मिडल वाला नंबर आपके पास आना चाहिए, और उसमें आपने ग्रेटर नंबर ही पहले लेना है, यानी 24 - 5, 30 - 4। लेकिन अब इसमें ये भी देखना है कि अगर ये कोफिशिएंट जो 2s है, इसका साइन, मिडिल टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है, तो जो ग्रेटर नंबर हम लिखेंगे उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम स्मॉलर नंबर का साइन नेगेटिव लेंगे। लेकिन इनमें से हमारे पास कोई भी फैक्टर सूटेबल नहीं है। अब हम मजीद फैक्टराइजेशन करते हैं 120 की, और देखते हैं कि क्या इससे आगे भी कोई ऐसा नंबर है जो हमारे लिए इस सूटेबल हो फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में। तो नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं जी, अभी आपके पास है 6, लेके देख लीजिए। 6 इंटू आपके पास आएगा 20, 6 0 जार 0, और 6 2 जार 12। लेकिन 20 और 6 का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 14 आता है, जबकि हमें तो 2 चाहिए। अब नेक्स्ट आप देखें हमारे पास आ रहा है 12, ले लेते हैं हम। 12 इंटू 10 ले, तो एक नंबर आप डिफरेंस ज्यादा भी चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आप डिफरेंस लें।
6 के बाद 12 ले लें, 120। अब देखिए 12 - 10 अगर हम करें, 12 का साइन ग्रेटर नंबर का साइन प्लस रखना है और 10 का साइन माइनस। तो अगर हम ये करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2। इसका मतलब ये हमारे पास मिडिल टर्म में जो 2 है उसका रिजल्ट आ रहा है 2, उसके इक्वल आ रहा है 12 - 10 में से। ठीक है। तो ये साइन हमने डिफरेंस क्यों लिया, ये हमेशा याद रखें, जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्र या एक्स स्क्र या वाई स्क्र को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसका साइन भी साथ कंसिडर करें। अगर नेगेटिव है तो आपने डिफरेंस वाले लेना, और ग्रेटर नंबर का साइन जो है हमेशा वो साइन लेंगे जो मिडिल टर्म का साइन है। अगर चूंकि इसमें प्लस है तो मिडिल टर्म का साइन प्लस लेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 12 - 10 जो है इसका प्रोडक्ट, इसका डिफरेंस 2 के इक्वल, 12 और 10 का प्रोडक्ट 120 के इक्वल, यानी इसके इक्वल। इसी के फैक्टर हम चूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम रिप्लेस करेंगे 2 को 12 - 10 से। तो अब देखिए 8s² प्लस 12s -10s - 15, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब इसमें हम इस मजीद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हमने ग्रुपिंग्स करनी है। अब हमारे पास 4 टर्म्स है, फर्स्ट 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की हम ग्रुपिंग करेंगे। तो इसमें आपने कैसे करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखिए क्या है, वो आपके पास आएगा 8 और 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम जब चेक करेंगे तो दोनों 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, इसके बाद 4 से डिविजिबल है, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। अब फर्दर इनके डिवाइजर्स नहीं है हमारे पास, कॉमन डिवाइजर्स। ठीक है ना, कॉमन डिवाइजर्स आप ले लें, कॉमन डिवाइजर। लेकिन आपने कॉमन डिवाइजर चूंकि नहीं है, इसलिए 4 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए, तो आप 4 लिखें। और एस स्क्र और एस में लीस्ट पावर 1 है तो एस रेज पावर 1 लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तब 1 जो पावर है इस 2 में से लेस कर दें तो हमारे पास बना एस। और इसी तरह 4 को अब किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 भी लगाना है, 4 2 ज़ा 8। ये जो दो नंबर्स हैं इन 2 नंबर्स को आपने यहाँ मेंशन करना। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, वो है 3, 4 3 ज़ा 12। तो 4 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका रिजल्ट प्रोडक्ट 12 के करो। तो एस तो सिंगल था, एक ही था वेरिएबल, तो कॉमन लिया जा चुका, तो सिर्फ 3 बच। इन लास्ट 2 टर्म में से माइनस एक तो कॉमन हम लेंगे, दोनों में माइनस है। दूसरा 10 और 15 का देखें हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, तो ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह डिवाइड करके। तो 10 एंड 15, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर और वो भी हाईएस्ट, वो 5 है। देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो इसका मतलब है 2 और 3 जो है फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो 5 जो है ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो 5 कॉमन लेंगे। तो इसके बाद और कोई भी इसमें फैक्टर कॉमन नहीं। अब देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 से, तो इस रिजल्ट से भी आप यहाँ इस जो एक्सप्रेशन है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जिससे हमने फाइंड आउट किया था वहां से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, तो डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10। एस एज इट इज आप लेंगे, ठीक है। माइनस हम कॉमन लिए तो ये माइनस भी प्लस में चेंज हो गया और ये माइनस साइन भी प्लस में चेंज हो जाएगा जब कभी भी आप 2 टर्म्स या इससे ज्यादा टर्म में से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो विद इन ब्रैकेट तमाम टर्म्स के साइन कन्वर्सली चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आएगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 5 3 ज़ा 15 और यहाँ 3 है तो ये 3 मेंशन कर दीजिए। अब इन 2 टर्म में से, यानी ये 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म माइनस साइन से पहले एक ही टर्म है, इसके फैक्टर्स 3 है, 1 2 3। माइनस के बाद 2 फैक्टर्स हैं, 5 और 2s + 3, 2 फैक्टर्स ये हुए। इन दोनों में से आपने जो कॉमन लेना है वो 2s + 3। यहाँ पर भी 2s + 3 है, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है 2s + 3 है, ये कॉमन फैक्टर लिया ब्रैकेट लगाए। अब 4s और 2s + 3 में से ये तो कॉमन लिया जा चुका, बाकी क्या बचा 4 और s। तो हमने यहाँ 4 और s मेंशन कर, यहाँ से ये साइन माइनस एज इट इज,
चूंकि ये पूरा एक्सप्रेशन क्योंकि सेकंड फैक्टर है सेकंड टर्म का, ये पूरी टर्म सेकंड है, इसमें से कॉमन लिया जा चुका, तो 5 आपने रिमेनिंग आपके पास एक्सप्रेशन बच गया। तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। आपको अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, वो प्रॉब्लम मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो वो आप भी कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, तो मैं उसे सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और है जो मैं करके आपके सामने सॉल्व करता हूँ। तो आए देखते हैं वो क्या है। वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। वो है आपके पास, ये एफ पार्ट है, टू क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट एफ है, एक्सरसाइज वही 2 भी है। अब इसमें देखिए आपके पास है 6t² प्लस 19t माइनस 20। अब हमने उसी तरह एज यूजुअल जैसे कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के टी स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है तो वो कोफिशिएंट ऑफ हो जाता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 20 से। इसका साइन साथ ही कंसीडर कीजिए, 6 × -20। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट -120। अब 120 के फैक्टर्स बनाने, और इस साइन की वजह से, ये जो साइन माइनस है इसकी वजह से आपने वो फैक्टर्स चूज करने जिनका जो डिफरेंस है, ये माइनस है तो हम डिफरेंस वाले फैक्टर चूज करेंगे जिसका डिफरेंस मिड टर्म में जो आपके पास कोफिशिएंट है टी का, अगर यहाँ एक्स होता तो एक्स का कोफिशिएंट, एस होता तो एस का कोफिशिएंट 19 वो आ जाए। तो हमने फैक्टर्स बनाए। आप पहले भी इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने फैक्टर्स बनाए 1 × 120, लेकिन इसका डिफरेंस तो हमारे पास 19 नहीं है। 120 और 1 का डिफरेंस तो आपके पास 119 आ रहा है। इसी तरह हमने फर्दर भी फैक्टर्स चेक किए थे, तो 2 × 60 प्रीवियस जो चेक किया, तो मैं अब डायरेक्ट वो मेंशन कर देता हूँ जिसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 19। अब देखिए 25 और इसके बाद 24 × 5, ये भी आपके पास 120 के इक्वल आता है। 5 4 जार 20, 5 2 जार 10 प्लस 12, 2 तो 12 हो जाएगा। अब आप देखिए 24 और 5 डिफरेंस हमने डिसाइड किया है कि 24 में से 5 माइनस करना है। किस तरह डिसाइड किया है कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो है वो आपके पास उसका साइन माइनस आ रहा है, तो हमने डिफरेंस वाले कोफिशिएंट चूज करना है। अब ग्रेटर नंबर 24 है, स्मॉलर नंबर फैक्टर 5 है, ग्रेटर फैक्टर 24। अब मिड टर्म में देखिए कि इसका साइन क्या प्लस, तो आपने जो ग्रेटर फैक्टर है उसका साइन प्लस लेना है, और जो स्मॉलर है फैक्टर उसका साइन नेगेटिव लेना है। तो है इसे इसी तरह रिप्लेस कर देते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं 19 की टी² और इसके बाद 24t -5t, ये -20। अब देखिए ना 24t और -5t किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है। 24 -5 दैट इज इक्वल टू 19। तो फिर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के। और डिफरेंस किसके इक्वल है, 24 के। और इस डिफरेंस का साइन क्या है, प्लस, जो कि मिडिल टर्म का है। तो हमने ग्रेटर नंबर का साइन प्लस लिया यहाँ पे। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट कर दी। अब आपने ग्रुपिंग करनी है फर्स्ट 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की, यानी थर्ड और फोर्थ। तो आइए इससे करते हैं नेक्स्ट, इनमें से कॉमन फैक्टर इनके हाईएस्ट फाइंड आउट करेंगे कि 6 और 24, इन 2 टर्म्स में एक तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो दूसरा फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो डायरेक्ट हम अप्रोच कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे भी। जैसे कि 16 और 24 है, तो इसको हम अगर 6 से डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो इसका मतलब अब 1 और 4 फर्दर डिविजिबल नहीं है, इनका और कोई फैक्टर कॉमन डिवाइजर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम 6t² और प्लस 24t² में से 6 और t भी कॉमन लेंगे। t में अब 2, ये पावर है फर्स्ट टर्म में, t पावर 2 है, जबकि सेकंड टर्म में t रेज पावर 1 है। तो अब इन दोनों में लीस्ट पावर क्या है, 1।
तो कॉमन फैक्टर जो टी ले रहे हैं उसकी पावर वन लेंगे। अब ये वन पावर है, इसे आपने इस टू में से माइनस कर दीजिए। सिक्स कॉमन लिया जा चुका, और जो कॉमन फैक्टर हमने वेरिएबल लिया है टी, उसकी पावर वन है, और इस टू में से माइनस करें तो हमारे पास टी रेस पावर वन आएगी। ठीक है, लेकिन ये मेंशन करने की जरूरत नहीं, वैसे आप अपना लिखना चाहें अंडरस्टैंडिंग के लिए तो कर सकते हैं कि ये जो पावर कॉमन लिए माइनस कर दें, तो फिर आपने इसे इरेज भी कर दें और डिलीट कर दें। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस साइन है, प्लस साइन मेंशन करें यहाँ पे। सिक्स को आप किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सिक्स फोर जार 24। टी सिंगल है, एक ही है, वो कॉमन लिया जा चुका है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर इसे हम मेंशन नहीं करेंगे। अब लास्ट टू टर्म्स थर्ड और फोर्थ, इसमें माइनस साइन कॉमन लीजिए। 5 और 20, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप चेक करें कौन सा है, तो हम डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, इसका मतलब 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चूंकि टी इसमें है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में नहीं है, तो टी हम कॉमन नहीं ले सकते। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, वन से, और टी साथ लिख दें। अब वन लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों कि वन टी का टी खाली लिख दें, इसका मतलब भी वो ही है वन टी। या 5 को अगर टी से मल्टीप्लाई करें तो 5 टी आएगा। ये नेगेटिव साइन है, कॉमन फैक्टर जो हमने लिया था उसका साइन नेगेटिव है, हमने यहाँ पर पॉजिटिव कर देना है। एज यूजल, जैसे कि पहले ही ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब कभी भी आप माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर कॉमन लें टर्म्स का, तो तमाम टर्म्स के साइन को आपने चेंज कर देना है। जो पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि इन में दोनों टर्म्स का साइन नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कर दें। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 आएगा। दो ऑप्शन है, डायरेक्ट आप टेबल देख लें, 5 4 जार 20, या यहाँ से चेक करें कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 है, तो 4 ये आपके पास आ गया। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म माइनस के बाद, इनमें कॉमन जो फैक्टर है वो t+4 है। t+4, आपने t+4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, t+4 अगर कॉमन लें तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन में जो टर्म्स बचेंगे वो ये तो कॉमन लिया जा चुका पूरा एक्सप्रेशन। अब 6 और t रिमेनिंग आपके पास फैक्टर्स हैं, फिर माइनस लगाया। 5 ये कॉमन लिया जा चुका, तो इस तरह आपके पास ये फैक्टराइजेशन होगी मिड टर्म ब्रेक के जरिए। तो इसमें याद रखिए कि आपने जब कभी भी साइन डिसीजन किए तो जो एक्सप्लेन किए उसके मुताबिक साइन के आपने मेंशन करने, कंसीडर करने, ताकि ये आपके लिए आसानी रहे कि इसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन लिख कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।